ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर सीबीआई हो, एसीबी हो और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तमाम एजेंसियां सवाल पूछने लगी हैं और तमाम एजेंसियां सवाल वो पूछने लगी हैं जो सवाल इस बैंक के अंदर जो कुछ पिछले 16 साल में हुआ है उसको लेकर जो कुछ शक व शुबहात हैं उनके ऊपर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से सवाल जवाब किए। घंटों तक उनसे सवाल जवाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में सवाल जवाब हुए और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि निखिल गरवारे जो मुंबई के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर बैंक के डायरेक्टर थे, उन्हें हाल फिलहाल में ही 2010 के बैंक स्कैम में वो उन्हें इन्वॉल्व करार दिया गया है और उन्हें अरेस्ट भी किया गया है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। निखिल गरवारे से पूछताछ ये हो रही है कि जब जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रॉपर्टी खरीदी थी मुंबई में, जिस समय वो प्रॉपर्टी मुंबई में खरीदने लगे थे तो उस समय डायरेक्टर के तौर पर निखिल गरवारे को किकबैक्स मिले थे, पैसा मिला था। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री को पूछा गया था, सवाल जवाब उनसे किए गए थे। जहां तक मेरे पास जानकारी है, जानकारी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये बताता है कि मुंबई के रहने वाले निहाल चंद्रकांत गरवारे करोड़ों रुपया इन्होंने बैंक से कॉन्ट्रोवर्शियल एक प्रॉपर्टी डील में बनाया और उसके वजह से इनका नाम कॉर्पोरेट दलाल के तौर पर मुंबई में मशहूर हुआ था। निखिल गरवारे को लेकर यह भी कहा जाता है, हालांकि इसमें कितना सत्य है ये तो जाहिर सी बात है खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बताएंगे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि निखिल गरवारे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ने अपनी जोनल ऑफिस की बिल्डिंग मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में थी वो शिफ्ट की। शिफ्ट करने के बाद यह भी कहा गया है कि वहां पर 23 टेलीविजन सेट जो है वो लगाए गए थे और चेयरमैन के कमरे में 3 टेलीविजन सेट थे। यह भी कहा गया कि 2 एलईडी सेट्स जो सैमसंग कंपनी की 5-5 लाख की थी वो एक सिंगल रूम में लगाई गई थी। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि जो बैंक की साइड से नेगोशिएटर था और काउंटर पार्टनर था मेसर्स आकृति, उन्होंने टर्म अदर यूजेबल एरिया अनऑथोराइज पोर्शन जो बिल्डिंग का था उसके लिए इस्तेमाल किया और वहां से 20 करोड़ रुपए बनाए और उसके अलावा 60 करोड़ की पेमेंट हुई। बोर्ड मीटिंग 25 फरवरी 2010 को हुई। निहाल गरवारे वहां पर स्टेट्स कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने बोर्ड के सामने एक प्लान रखा कि आप आकृति गोल्ड बीकेसी मुंबई की पूरी बिल्डिंग जो है वो खरीद लें। ये उन्होंने प्रपोजल रखा और उस समय वो बोर्ड को बताते हैं कि टोटल जो चार्जेबल एरिया होगा वो 42,000 स्क्वायर फीट होगा और वो 26,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगा और 109 करोड़ में आपको ये पूरी बिल्डिंग मिलेगी और 73 करोड़ रुपए में 6 फ्लोर आपको मिलेंगे। बोर्ड नेगोशिएशंस के लिए परमिशन देता है। ये सूत्रों के अनुसार 109 करोड़ जो प्रोजेक्ट किया गया था निहाल गरवारे ने बिल्डिंग की कॉस्ट के तौर पर वो ऑफर प्राइस थी, जिसके बाद बार्गेनिंग होनी चाहिए थी। यानी आपने कहा 109 करोड़ में बिल्डिंग मिलेगी लेकिन बाद में बार्गेन होना चाहिए था। 109 नहीं हम 90 देंगे, 90 नहीं हम आपको 80 देंगे, इस तरीके से बार्गेन होना चाहिए था और तब जाकर बिल्डिंग को लेकर डील होनी चाहिए थी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 11 दिनों के अंदर अंदर बैंक ने 25 करोड़ रुपया पेमेंट ऑर्डर डेटेड 26 अप्रैल 2010 अपनी अंधेरी ब्रांच से उन्होंने ये पेमेंट कर दी अंडर नंबर 082696। दूसरा लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो 26 अप्रैल 2010 को, जिसमें 25 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। अच्छा, उसके बाद बोर्ड के अपने फैसले के बिल्कुल उलट जाते हुए बैंक ने चार्जेबल एरिया के लिए दुनिया भर का पैसा दिया। हालांकि तय ये हुआ था 26,000 पर स्क्वायर फीट होगा, बोर्ड ने अप्रूव की थी 42,000 स्क्वायर फीट के करीब, तो टोटल 109 करोड़ रुपया बनता था। लेकिन 109 करोड़ की जगह यह कहा जा रहा है कि 171 करोड़ के करीब पे किया गया। बोर्ड ने निहाल गरवारे को और दूसरे स्टेट्स कमेटी के मेंबर मोहम्मद इब्राहिम शदाद को ने कहा था कि आप रेट्स को नेगोशिएट करें और इसको रिड्यूस करवाएं 109 करोड़। लेकिन यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि गरवारे और शदाद ने ना तो नेगोशिएट किया बल्कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये बताता है कि दोनों ने 172 करोड़ रुपए पर सहमति जताई और 172 करोड़ रुपया दे दिया। अब इसके कारण बैंक को कई करोड़ का नुकसान हुआ है। ये वो मामला है जिस मामले में गरवारे को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं।
अब गरवारे को चूंकि बताया जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के करीबी थे, और वैसे भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जब डायरेक्टरों को अपॉइंट करने की बारी आती थी तो डायरेक्टर इस बुनियाद पर अपॉइंट नहीं होते थे कि आप कितने काबिल हैं या आपका प्रोफाइल कितना अच्छा है। डायरेक्टर इस बुनियाद पर अपॉइंट किए जाते थे कि आप सियासी तौर पर किस पार्टी के करीबी हैं। अगर सरकार पीडीपी की है तो पीडीपी के करीबी जो है बैंक के डायरेक्टर बनेंगे, अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी बैंक के डायरेक्टर बनेंगे, अगर कांग्रेस के साथ अलायंस है तो कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो मेंबर बनेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ करनी शुरू की है, और इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कुछ कर रही है वो ज्यादती कर रही है। लेकिन चूंकि उमर अब्दुल्ला मानते हैं, कानून के अंदर विश्वास रखते हैं, वो इस मामले में ईडी के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे।